मैं चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। इसमें जो कि टॉपिक है, क्वेश्चन है, आ बॉडी परफॉर्म्स टू मोशंस सिमल्टेनियसली। एक दिया है x1 इक्वल टू 1.9 साइन 9.5 टी के बराबर और x2 इक्वल टू दिया है 2.1 साइन 10 टी के बराबर। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कंबाइंड मोशन इन टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन इन द सेंटीमीटर एंड सेकेंड। ये आरजीपीवी नवंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक बॉडी है जो परफॉर्म कर रही है दो मोशन पर। एक x1 इक्वल टू कर रही है 1.9 साइन 9.5 टी, दूसरा x2 इक्वल टू 2.1 साइन 10 टी। इसमें हमको मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड क्या है पीरियड मोशन में वो हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। एक बॉडी है जिसमें दो हार्मोनिक इक्वेशन कौन सी होती हैं, x1 इक्वल टू होती है a साइन ओमेगा 1t और x2 इक्वल टू होता है b साइन ओमेगा 2t के बराबर। इस तरीके से दो हार्मोनिक इक्वेशन दी हैं। इससे हम इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो इसमें a देखा जाए x1 के साथ में, तो a है इसमें 1.9 और ओमेगा 1 है इसमें 9.5। इससे हम निकाल सकते हैं कि a इक्वल टू जो है 1.9 है और ओमेगा 1 इक्वल टू है 9.5 के बराबर। इससे हम कंपेयर करके रख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें b इक्वल टू रहेगा 2.1, इसमें हम लिख सकते हैं b इक्वल टू जो है वो 2.1 है और ओमेगा 2 है वह 10t। तो यहाँ पर ओमेगा 2 इक्वल टू है 10 के बराबर। इस तरीके से हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है a प्लस बी, दोनों को सम कर देते तो ये हो जाता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसमें a है 1.9 और प्लस 2.1, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर रहेगा इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम एम्पलीट्यूड करना पड़ेगा a माइनस बी। इसमें हमको देखना है बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है b वाला 2.1, तो b माइनस ये हो जाएगा, मतलब 2.1 माइनस 1.9 ये होगा 0.2 सेंटीमीटर के बराबर। इससे हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर ली। इसके बाद बीट फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू फार्मूला है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो 10 ओमेगा 2 है 10 और ओमेगा 1 है 9.5, तो 10 माइनस 9.5 इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन जो कि टाउ इक्वल टू रहेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, तो ओमेगा हम यहाँ से पुट कर देंगे 2 पाई अपॉन 0.5, तो जिससे निकल आएगा 12.57 सेकेंड के बराबर। ये टाइम पीरियड रहेगा जो पीरियोडिक मोशन पर रहेगा। इस तरीके से बीट फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालते हैं आप पीरियोडिक मोशन के लिए। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना था, तो इससे हमने मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल लिए और साथ में हमने इसमें बीट फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाला। तो बीट फ्रिक्वेंसी हमने इस तरीके से निकाला और टाइम पीरियड हमने इस तरीके से निकाला है। जो ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पर पुट करी है, तो यहाँ पर 12.57 सेकेंड के बराबर हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होंगे।